Today we are going to discuss the question answers and exercises of chapter 13, A River's Tale from EVS class 4th. क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको अपने बुक में जो कलरफुल पिक्चर बनी हुई है उसको देखना है और उसमें आप रिवर देख रहे हैं. रिवर के दो पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं. एक पार्ट में आप देख रहे हैं बहुत सारी फिश है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स वाटर ड्रिंक कर रहे हैं. जो सेकंड पार्ट है, जो लोअर पार्ट है राइट साइड में, आप इसमें देख रहे हैं रिवर बिल्कुल डर्टी है. साथ में एक फैक्ट्री बनी हुई है. तो इसका ये कैसे हो गई, ये हमें इसमें स्टोरी बनानी है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर. रिवर की पिक्चर को ध्यान से देखिए. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़िए. यूज दिस वर्ड टू मेक अ स्टोरी. स्टोरी बनाने के लिए इन वर्ड्स को यूज करिए. गिव ए टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. और स्टोरी को टाइटल भी दीजिए. अब ये वर्ड्स को यूज करके स्टोरी बनाई है ये, तो इसमें आप लिख सकते हैं चेंज इन द रिवर. ये टाइटल बना सकते हैं आप इसमें. लॉन्ग एगो देयर वाज ए रिवर फुल ऑफ क्लियर ब्लू वाटर. बहुत पहले एक रिवर थी जिसमें बिल्कुल साफ ब्लू वाटर था. देयर वर लोड्स ऑफ फिश इन द रिवर. रिवर में बहुत सारी फिश थी. सम वाटर प्लांट्स वर ऑल्सो इन द रिवर. रिवर में कुछ वाटर प्लांट्स भी थे. ए फैक्ट्री केम अप नियर द रिवर. रिवर के पास में एक फैक्ट्री बन गई. अ सिटी ऑल्सो डेवलप्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. और समय बीतने पर एक वहाँ पर शहर भी बस गया. सम बिग शिप्स केम इन द रिवर टू सप्लाई गुड टू द फैक्ट्री. कुछ बड़ी बड़ी शिप भी आ गई जो कि फैक्ट्री को सामान सप्लाई करती थी. देयर वॉज ऑयल स्पिल इन द रिवर. रिवर में ऑयल बिखर गया. एफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्रीज वर डिस्कार्डेड इन टू द रिवर. एफ्लुएंट्स का मतलब है जो टॉक्सिक मटेरियल होता है फैक्ट्री का. जो टॉक्सिक मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं, वो रिवर में डिस्कार्ड किया जाता था, फेंका जाता था. मैनी पीपल वॉश क्लोथ. और बहुत सारे लोग तो क्लोथ ही वॉश करते थे वहाँ पर. एंड बेथ एनिमल्स इन द रिवर. और रिवर में ही एनिमल्स को नहलाते थे. दिस चेंज द रिवर फॉर एवर. इससे वो रिवर हमेशा के लिए चेंज हो गई. द वाटर बिकेम फिल्दी. वाटर गंदा हो गया एंड फाउल स्मेलिंग. और उसमें से बदबू वाली स्मेल आने लगी. इट वॉज नो लॉन्गर ए ब्यूटीफुल रिवर. वो ब्यूटीफुल रिवर नहीं थी. Now page number 107. Question number 1. What is the color of the river where it begins? जहाँ रिवर शुरू होती है वहाँ का कलर कैसा है? वाटर इज कलरलेस. आप जानते हैं वाटर कलरलेस होता है. बट वैन यू विल सी ए रिवर फ्रॉम ए डिस्टेंस. लेकिन जब तुम रिवर को दूर से देखते हो, इट विल अपीयर ब्लूइश. तो वो नीले रंग की दिखाई देती है. एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर. कुछ जगहों पर रिवर में बहुत सारी फिश होती हैं. एट अदर देयर आर ओनली a few. कुछ दूसरी जगहों पर केवल थोड़ी सी होती हैं. एंड एट सम अदर प्लेसेस देयर आर डेड फिश. और कुछ जगहों पर तो मरी हुई फिश होती हैं. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस. इसका रीजन क्या हो सकता है? फिश नीड फ्रेश वाटर. आप जानते हैं कि फिश को भी फ्रेश वाटर चाहिए. एट सम प्लेसेस वेयर रिवर इज नॉट पोल्यूटेड. जहाँ रिवर पोल्यूटेड नहीं होती, देयर आर मैनी फिश इन द रिवर वाटर. तो रिवर वाटर में बहुत सारी फिश होती हैं. बट एट सम प्लेसेस, लेकिन दूसरी जगहों पर, मेनली नियर द बिग टाउन्स, विशेष रूप से बड़े बड़े शहरों के पास, डोमेस्टिक वेस्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट आर ऑल्सो पोर्ड इन द रिवर. पोर्ड का मतलब थ्रोन, डाला जाना. जो घर का वेस्ट होता है और फैक्ट्रियों का वेस्ट होता है उसे रिवर में फेंक देते हैं. दीज वेस्ट मेक द रिवर पॉल्यूटेड. इस वेस्ट से रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है. वेरी फ्यू और डेड फिश आर फाउंड बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. और पॉल्यूटेड वाटर की वजह से या तो बहुत ही कम या मरी हुई फिश उसमें होती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज. विलेज में पहुंचने से पहले रिवर में क्या देखा जा सकता है? इन द रिवर लार्ज नंबर ऑफ फिश कैन बी सीन. रिवर में बहुत सारी फिश देखी जा सकती हैं बिफोर इट रीचेज द विलेज. विलेज में पहुंचने से पहले. क्वेश्चन नंबर 4. एट विच प्लेसेस did the color of the water in the river change. रिवर का वाटर किन जगहों पर चेंज हो जाता है? द कलर ऑफ रिवर चेंजेस नियर द विलेजेस एंड टाउन्स. विलेज और टाउन्स में रिवर का वाटर चेंज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड दिस हैपन. ऐसा क्यों हुआ? द चेंज इन द कलर ऑफ रिवर वाटर इज मेनली ड्यू टू पॉल्यूशन. रिवर वाटर के कलर में चेंज पॉल्यूशन की वजह से होता है. which is being created by people by throwing their waste into the river. जिसे कि लोग पैदा करते हैं
कैसे करते हैं? रिवर में वेस्ट को डालकर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? तुम पिक्चर में दिखाई गई कौन सी जगह पे रहना चाहोगे? वाई, और क्यों रहना चाहोगे? आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेसेस विच वेगर रिवर नॉट पॉल्यूटेड, जहाँ पर रिवर पॉल्यूटेड नहीं है। इन ऑर्डर टू लिव ए हेल्दी लाइफ जीने के लिए। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेसेस वेयर, विच की जगह वेयर करिए, रिवर इज नॉट पॉल्यूटेड, जहाँ रिवर पॉल्यूटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर? आप जो चीज़ें पिक्चर में देख रहे हैं क्या उन्हें आप चेंज करना चाहेंगे? वाई, क्यों, एंड हाउ, और कैसे? आई वुड लाइक टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बैंक्स। मैं बैंक्स कहते हैं किनारे, नदी के किनारे। मैं नदी के किनारे से जो वेस्ट होता है उसको हटाऊंगा। एंड वाटर ऑफ द रिवर, और रिवर के वाटर में से भी जो उसमें गंदगी पड़ी है उसे हटाऊंगा। बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट रिवर वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, क्योंकि इस वेस्ट की वजह से रिवर वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। ना पेज नंबर 108 से लेके 109। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, अगर आप कुछ पानी पीना चाहते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक? तो आप रिवर के कौन से पार्ट में से पीना चाहेंगे, क्यों? आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर एट द अपर रिचेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिवर। मैं जहाँ रिवर शुरू होती है वहाँ के ऊपर के हिस्से से पानी पीना चाहूँगा। द वाटर नियर द सोर्स ऑफ ए रिवर इज प्योर एंड अनकॉन्टिमिनेटेड। अनकॉन्टिमिनेटेड का मतलब भी होता है क्लीन, यानी कि अनपॉल्यूटेड, क्योंकि जहाँ पर रिवर शुरू होती है वहाँ का पानी बिल्कुल साफ होता है और दूषित नहीं होता। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। पिक्चर की लास्ट पार्ट में रिवर जाके सी में गिर जाती है। हैव यू सीन द सी? क्या तुमने सी देखा है? वेयर, कहाँ? इन ए मूवी और एनीवेयर एल्स, मूवी में या और कहीं। यस, आई हैव सीन द सी, मैंने सी देखा है। सी कहते हैं समुद्र को। आई सॉ द सी इन फिल्म्स ऑल्सो, मैंने फिल्म में भी सी देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा, आई सॉ द सी व्हेन आई वॉज इन मुंबई, मैंने सी तब भी देखा जब मैं मुंबई गया था। हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी? क्या आप रिवर और सी के नज़दीक कभी गए हैं? वैन, कब? देयर इज ए रिवर इन माई सिटी, मेरे सिटी में रिवर है। एंड आई ऑफन अक्रॉस द रिवर, और मैं अक्सर रिवर क्रॉस करता हूँ। आई हैव बीन नियर ए सी ड्यूरिंग माई ट्रिप टू मुंबई, मैं मुंबई की ट्रिप के दौरान सी के पास गया था। शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव, ये आपको हाथ से करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? ड्रिंकेबल, पीने के लिए ठीक होना। क्या सी वाटर पीने के लिए ठीक होता है, उपयुक्त होता है? वाई, क्यों? सी वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, सी वाटर पीने के लिए नहीं होता। बिकॉज इट इज सलाइन, सलाइन बोल सकते हैं, सॉल्टी बोल सकते हैं, क्योंकि वो नमकीन होता है, खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए रिवर, पोंड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? क्या आप सोचते हैं ईयर के अलग अलग समय में रिवर में, पोंड में, स्ट्रीम में चेंजेस होंगे? यस, देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ए रिवर, पोंड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ईयर के अलग अलग समय में रिवर, पोंड और स्ट्रीम में चेंजेस होंगे। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी? कैसे चेंजेस होंगे? During the rainy season, the level of water in a river, pond or stream is at its maximum. रेनी सीजन में रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम का वाटर लेवल सबसे ज़्यादा होता है। वाइल इन द अप्रैल एंड मे, अप्रैल और मई में दा हटाना है, या तो लिखिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, और नहीं तो इन अप्रैल एंड मे, द वाटर लेवल इज एट द मिनिमम, वाटर लेवल बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, will there be the same amount of water in the ponds of river during the rainy season and in summer? क्या रेनी सीजन में और समर में रिवर और पॉन्ड में वाटर एक मात्रा में होता है? वाटर इन द रेनी सीजन विल बी मोर दैन इन समर, रेनी सीजन में समर के बजाय ज़्यादा वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? क्या तुम्हारे टाउन और सिटी के पास में कोई रिवर, लेक और पॉन्ड है? यस, देयर इज अ रिवर नियर माय टाउन हरिद्वार। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर्स?
द रेनी सीजन एंड इन विंटर्स, क्या समर्स, रेनी सीजन और विंटर में वाटर में कोई चेंजेस होते हैं? यस, देयर आर चेंजेस। यस, इन समर वाटर लेवल डिक्रीजेज, समर में वाटर लेवल कम हो जाता है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। इन रेनी सीजन वाटर इज एट इज मैक्सिमम लेवल, और रेनी सीजन में वाटर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। इन विंटर्स इट इज़ एट द मिडिल लेवल, और विंटर में बीच बीच का होता है, न ज़्यादा न कम। वॉट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश फाउंड देयर, किस प्रकार की फिश वहाँ मिलती हैं, यानी कि रिवर में। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फिश फाउंड देयर, बहुत सारे तरीके की फिश मिलती हैं। ए फ्यू ऑफ देम आर रोहू, काटला एक्सेट्रा, कुछ तो ये है रोहू और काटला। दे आर ऑफ वेरियस साइजेस, वो अलग अलग साइज की हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, उसके चारों तरफ किस प्रकार के ट्रीज और प्लांट्स ग्रो होते हैं? मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट, ज़्यादातर आसपास में घास उगती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर, किस प्रकार की बर्ड्स वहाँ आती हैं? ईगल, क्रो, स्वान, हंस एक्सेट्रा। कम देयर, क्रेन भी आप लिख सकते हैं, सारस भी होते हैं, और डक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड्स, क्या आपने फ्लड के बारे में पढ़ा या सुना है? वेयर, कहाँ? यस, आई सॉ फ्लड इन बिहार, मैंने बिहार में फ्लड देखी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज ए फ्लड, जब फ्लड आता है तो क्या होता है? हाउसेज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स आर इनअंडेटेड, इनअंडेटेड का मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हाउसेज, रोड्स और रेलवे ट्रैक बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें नुकसान हो जाता है। व्हेन देयर इज ए फ्लड, जब फ्लड आती है। क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पॉन्ड, क्या आपने रिवर और पॉन्ड में डर्टी वाटर देखा है? यस, आई हैव सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर एंड इन सम पॉन्ड्स ऑल्सो, मैंने रिवर में और कुछ पॉन्ड में भी डर्टी वाटर देखा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वाटर डर्टी है? द डर्टी वाटर लुक्स मडी, डर्टी वाटर मटियाला लिखता है, मिट्टी जैसे रंग का है। एंड गिव्स बैड स्मेल, उसमें गंदी स्मेल आती है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वाटर लुक्स क्लीन, अगर पानी साफ दिखे, कैन यू बी श्योर, क्या आप श्योर हैं दैट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर, उस पानी को पीना ठीक होता है? इफ द वाटर लुक्स क्लीन, अगर पानी साफ भी दिखे, इट मे नॉट बी सेफ टू ड्रिंक दैट, उसे पीना तब भी सेफ नहीं हो सकता। एक क्लीन लुकिंग वाटर में कंटेन जर्म्स, साफ दिखने वाले पानी में भी जर्म्स हो सकते हैं। पेज नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, तुम्हें ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है? रिवर से या लेक से? वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए रिवर। Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? Affected, प्रभावित, क्या जैसी पिक्चर में रिवर दिखाई गई है, क्या तुम्हारी रिवर या लेक भी वैसी ही प्रभावित हो सकती है? यस, रिवर दैट इज नियर माई टाउन, मेरे टाउन के पास में जो रिवर है, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय पोल्यूशन, वो भी पोल्यूशन से प्रभावित है। अब इस वाली एक्सरसाइज में आपको मार्क लगाने हैं। इसमें पहले चीज़ें हैं, इन चीज़ों के नाम लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में। आगे लिखना है कि वो वाटर में मिक्स होती है नहीं होती है। डिजोल्व का मतलब मिक्स होना होता है। डिड नॉट डिजोल्व, डिजोल्व मतलब घुलना, पानी में नहीं घुली तो यहाँ पे टिक करिए। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, अगर चेंज हुआ वाटर तो उसे लिखिए। कुड नॉट बी सीन इन वाटर, वो चीज़ पानी में दिखी नहीं तो उसको लिखिए। तो ये आपकी खुद की एक्सरसाइज के लिए, आप जानते हैं शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, सॉफ्ट वाटर है, फ्लोर आटा है, दाल है, शरबत है, कुकिंग सोडा है, यानी कि जो सोडा खाने में डालते हैं, ऑयल है, मस्टर्ड, सरसों का तेल, तिल का तेल या और कुछ, इसे खुद करके देखना है और तब आपको इसमें से टिक लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4, डू ऑल थिंग डिजोल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? नो, नॉट ऑल थिंग डिजोल्व इन वाटर, सारी चीज़ें पानी में नहीं घुलती। क्वेश्चन नंबर 5, डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या वाटर का कलर हमेशा चेंज होता है? नहीं, कलर ऑफ वाटर में नॉट ऑलवेज चेंज, हमेशा वाटर का कलर चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, डिड ऑयल डिजोल्व इन वाटर, क्या ऑयल वाटर में डिजोल्व हुआ? हाउ कैन यू से वेदर इट हैड डिजोल्व और नॉट, तुम कैसे बता सकते हो कि वाटर में ऑयल डिजोल्व हुआ है या नहीं? नो, ऑयल डिड नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में ऑयल डिजोल्व हुआ ही नहीं। द थिंग्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो चीज़ें वाटर में डिजोल्व नहीं होती,
इधर सेटल डाउन, वो या तो नीचे बैठ जाती हैं, और कम अप या ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। ऑयल और फ्लैट्स के बीच में गैप है, ये 2 वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज, पानी का कलर चेंज नहीं भी हो सकता है, इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजोल्व इन इट, भले उसमें कुछ चीज़ें पूरी तरह से डिजोल्व हो भी जाएं। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर, क्या तुम ये कहोगे कि वो पानी में एब्सेंट हो गई, गायब हो गई? इफ ए थिंग इज डिजोल्व इन वाटर, अगर कोई चीज़ पानी में डिजोल्व हो जाती है, दैन इट इज प्रेजेंट इन वाटर, तब भी वो वाटर में होती है। जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, तभी तो पानी सॉल्टी हो जाता है, और वाटर शुगर डालने से मीठा स्वीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन हाउ इट वुड बी थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिजोल्व इन वाटर। कल्पना करो कि अगर ऐसी चीज़ें जैसे शुगर है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, शरबत है, ये पानी में डिजोल्व ना होती। इफ थिंग्स लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिजोल्व इन वाटर, अगर ये सारी चीज़ें वाटर में डिजोल्व ना होती, वी वुड नॉट बी एबल टू कुक फूड, तो हम खाना बना ही नहीं सकते थे, कुक ही नहीं कर सकते थे। और हैव बीन थिंग्स लाइक टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, और ऐसी चीज़ें हमें मिलती ना, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है। क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिन हाउ इट वुड बी थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज, कूड़ा वुड डिजोल्व इन वाटर, कि कैसा होगा अगर स्टोन, चॉक, प्लास्टिक, गार्बेज, कूड़ा करकट जैसी चीज़ें भी पानी में घुल जाती। इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजोल्व इन वाटर, अगर ये स्टोन, चॉक, प्लास्टिक जैसी चीज़ें, कूड़ा जैसी चीज़ें वाटर में घुल जाती, डिजोल्व हो जाती, देन दीज थिंग्स वुड मेक वाटर डर्टी, तो ये चीज़ें भी वाटर को डर्टी कर देती। रेदर द वर्ल्ड केम टू एन एंड, और ये दुनिया तो ख़त्म हो जाती। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस, तुम्हारे घर में ड्रिंकिंग वाटर को कैसे क्लीन करते हैं? वी यूज़ वाटर फिल्टर फॉर गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हम वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। कुछ लोग RO यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम, घर में वाटर को क्लीन करने के अलग अलग तरीकों को बताइए। एलम कैन बी एडेड टू क्लीन द वाटर, एलम कहते हैं फिटकरी को, फिटकरी भी यूज़ करते हैं, एलम भी यूज़ करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। वाटर इज प्योरीफाइड बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन मेथड से भी वाटर को क्लीन करते हैं, यानी कि बॉयल करके। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी टू ऑफ द क्लीनिंग द वाटर, वाटर को क्लीन कैसे करते हैं उसकी 2 चीज़ें बताई। मैंने अभी RO का जिक्र किया था ना, ये एक्वागार्ड का RO है, इसे वाटर फिल्टर होके नीचे टैप में से आता है, और ये फिल्ट्रेशन है। वाटर को डालते हैं, फिर वो छन छन के नीचे इसमें इकट्ठा होता रहता है। आपको आई होप कि लेसन समझ में आया होगा। इस लेसन में क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा हैं, तो अगर आप ये समझ लेंगे तो लेसन समझिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी सभी।